Question number 15. Figure shows a smooth inclined plane fixed in a car accelerating on a horizontal road. तो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज रिलेटेड टू एक्सेलरेशन ए ऑफ द कार एज ए इज इक्वल टू जी tan थीटा, ठीक है। इफ द स्फीयर इज सेट इन प्योर रोलिंग ऑन द इंक्लाइन, तो उसके बाद क्या होएगा? देखो भाई, प्योर रोलिंग चल रही है और यहाँ पर ये जो जिस कार के अंदर ये है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्यूडो फोर्स लगा देते हैं पीछे की तरफ, एम ए, ठीक है। और ए की वैल्यू दे रखी है जी tan थीटा, तो ये हो जाएगा एम जी tan थीटा। अब देखो भाई, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा दिख रहा होगा अपने को। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, एम जी tan थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एम जी tan थीटा इंटू साइन थीटा। इस कंपोनेंट से कोई लेना देना है नहीं। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि वो नॉर्मल रिएक्शन उसको बैलेंस कर लेगा, भाड़ में जाए। तो एक तो हो गया एम जी tan थीटा इंटू कॉस थीटा, tan इंटू कॉस क्या होता है, साइन, तो ये हो गया एम जी साइन थीटा। और ग्रेविटी भी लग रही है, ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे लग रही है। उसका कॉस थीटा वाला कंपोनेंट इधर लगेगा और साइन थीटा वाला इधर लगेगा, ठीक है। तो ले देखिए, ग्रेविटी का जो ये वाला कंपोनेंट है ये हो जा रहा है एम जी साइन थीटा। तो ग्रेविटी का फोर्स और स्यूडो फोर्स का, मतलब ग्रेविटी का अलोंग द इंक्लाइन वाला कंपोनेंट और स्यूडो फोर्स का इंक्लाइन वाला कंपोनेंट, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर ले रहा है। यानी कि इस कार के फ्रेम में इस पे नेट फोर्स जीरो है, कौन से डायरेक्शन में, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो मोशन कर रहा है वो एज इट इज करते रहेगा, एक्सेलरेशन वगैरह कुछ नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू कार, ठीक। अब आगे क्या लिखा हुआ है देखो, इट विल कंटिन्यू प्योर रोलिंग, यस ऑफ कोर्स। जब कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है तो प्योर रोलिंग चलते रहेगी, ठीक है। द रोटेशन को कोई चेंज कर सकता है? फ्रिक्शन विक्शन तो वैसे भी नहीं है, तो रोटेशनल वेलोसिटी को कोई चेंज कर नहीं सकता, और फोर्स नहीं है तो लीनियर वेलोसिटी को भी कोई चेंज नहीं कर सकता। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा हमेशा वैलिड रहेगा और प्योर रोलिंग चलते रहेगी, कांस्टेंट भी रहेगा v भी और ओमेगा भी। ये सही हो गया। इट विल स्लिप डाउन द प्लेन, नहीं, स्लिपिंग तो हो ही नहीं रही है। इट्स लीनियर वेलोसिटी विल इंक्रीज, देखो यार इस ऑप्शन में मैं बाद में बात करूंगा, पहले डी की बात करते हैं। इट्स लीनियर वेलोसिटी विल स्लोली डिक्रीज, अच्छा ये ठीक है, मतलब डी और सी की बात एक साथ करते हैं अपन। एक में लिखा हुआ है कि लीनियर वेलोसिटी कम हो रही है, एक में लिखा हुआ है लीनियर वेलोसिटी घट रही है। अब देखो भाई, यहाँ पर थोड़ा सा एक गड़बड़ मेरे को महसूस हो रही है। अगर मैं लीनियर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कार की बात करूं तो वो तो डेफिनेटली सेम है, क्योंकि कार के फ्रेम में एक्सेलरेशन जीरो है। बट यहाँ पर केवल लीनियर वेलोसिटी लिखा हुआ है, लीनियर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कार लिखा हुआ नहीं है। तो अगर कोई इसको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सोचे तो इसका आंसर चेंज, आंसर में केवल एक ऑप्शन दिया हुआ है ए, ठीक है। अब सोचो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यदि कोई सोचे तो इस बॉल के पास एक तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है, वी रिलेटिव, जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। और एक, जैसे मैं वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ बॉल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ट। तो ये तो कांस्टेंट है, इसी को रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये, इसको मैं काम करता हूँ, वी रिलेटिव हटा के वी बी सी लिख देता हूँ सिंपली। वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू कार ये कांस्टेंट है, परंतु ये जो वी सी है, इन दोनों का वेक्टर सम ही तो वेलोसिटी ऑफ बॉल है ना, ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ बॉल। यानी कि ग्राउंड वेलोसिटी कुछ ऐसी दिखाई देगी, वेलोसिटी ऑफ बॉल। तो भाई वीसी तो बढ़ रहा है ना यार, लिखा हुआ है कार एक्सेलरेट हो रही है, तो वीसी बढ़ रहा है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी बढ़ेगा, ठीक है। कांस्टेंट तो नहीं रहेगा, ये मेरा कहने का मतलब है। पर दोनों ही ऑप्शन गलत दे रखे हैं, सी और डी नहीं दे रखा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन में रिलेटिव वेलोसिटी की ही बात चल रही है और रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है। इस वजह से केवल ए इसका आंसर है। मैं इतना समझ पाया हूं, आपको और अगर कुछ समझ में आया हो तो प्लीज मेरे को जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।